तो आज हम लोग शुरू करते हैं एक नए टॉपिक के साथ, जिसका नाम है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। साथ ही साथ क्या लिखा गया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इन डिफरेंट कंडीशन। यानी कि हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग जो हम प्रीवियस क्लास में पढ़े थे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग वैसे कार्य व्यापार के लिए करते हैं जो बेसिकली क्या होता है, हमारा समाप्त हो चुका होता है। तो वो हम एक प्रकार से कह सकते हैं बेसिक क्लास, जो बेसिकली हम लोग प्रयोग करते हैं ऐसे वाक्यों के लिए जो हम लोग बेसिकली सुबह से लेकर शाम तक प्रयोग करते रहते हैं। बट अगर हम मैट्रिक 12th क्लास से ऊपर देखते हैं, जहां पर हम लोग को कुछ ना कुछ कॉम्पिटिशन की तैयारी करनी होती है, चाहे वो एसएससी हो जाए, तो वैसे एग्जाम्स में कहीं ना कहीं हमारा इससे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से रिलेटेड ऐसे ऐसे वाक्यों में हमारे प्रश्न आ ही जाते हैं। तो आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक आपका हो गया कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग भिन्न कंडीशन और भी कुछ कार्य व्यापार में भिन्न भिन्न कंडीशन में करते हैं। तो क्या लिखा गया, फर्स्ट वन, यह टेंस पास्ट और प्रेजेंट का मिश्रण है। अब हम गौर करने की बात क्या है, देखिए पहले हम पढ़े थे कि प्रेजेंट टेंस क्या करते हैं हम लोग, प्रेजेंट टेंस हम वैसे वाक्यों के लिए प्रयोग करते हैं जो बेसिकली क्या होता है, कोई भी काम पूरी तरह से समाप्त हो चुका होता है। बट अभी क्या पढ़ रहे हैं कि ये जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, यह पास्ट और प्रेजेंट का क्या होता है, मिश्रण होता है। इससे ऐसे कार्य व्यापार का बोध होता है जो कुछ दिन पहले हो आपका, जिसका कोई लेखा जोखा ना हो, समझे न, जो भूतकाल में हुआ हो, समझे ना। इस टेंस का प्रयोग वैसे कार्य के लिए करते हैं जो बेसिकली कहाँ हुआ, भूतकाल में हुआ। भूत मतलब पास्ट टेंस में हुआ हो। अब पास्ट टेंस मतलब देखिए, अगर हम पास्ट के बारे में बात करते हैं तो पास्ट टेंस को हम लोग और रिमोटेस्ट एरिया में सोच सकते हैं। तो या तो हाल में हुआ हो, या नजदीक में हुआ हो, या अभी अभी कुछ देर पहले हुआ हो, या कुछ दिन पहले हुआ हो, या इतना दिन पहले हुआ हो जिसका कोई भी लेखा जोखा ना हो। पास्ट में तो कोई एक्शन हमारा हुआ ही होगा, लेकिन पास्ट में क्या चाहिए, थोड़ा देर पहले, 1 घंटा पहले, 1 दिन पहले, 1 साल पहले, 10 साल पहले, 20 साल पहले। कब पहले मतलब अभी से पहले, यानी पास्ट। तो हम वैसे कार्य व्यापार के लिए भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं जो बेसिकली पास्ट में होता हो, और जो पास्ट में होगा वो हाल में तुरंत 10 दिन पहले, 2 दिन पहले, 1 घंटा पहले, नजदीक में थोड़ा देर पहले, 1 महीना पहले, 1 साल पहले के लिए होता हो। परंतु संबंध किससे रहता है, प्रेजेंट से रहता है। कार्य तो हमारा होता है पास्ट में, लेकिन होता क्या होता है, संबंध कहीं कहीं प्रेजेंट में आता है, समझे ना। एग्जाम्पल स्वरूप अगर आपको हम बोलते हैं, समझिएगा, पहला एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं कि आई हैव ईटेन फूड, या फिर हैव यू सीन माई ब्रदर। तीसरा, आई हैव टाउट यू प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, समझे ना। या फिर आई हैव सीन, इन केस बाहुबली मूवी। 4 एग्जाम्पल लिखे समझने के लिए, आपको तो समझाना है इसलिए बता रहा हूं कि आई हैव सीन बाहुबली मूवी। या फिर हम कुछ ही बोलते हैं, 1-2 बार और लेते हैं, 1-2 बार और लेते हैं। The students have done summer vacation होमवर्क। चलिए, मैंने 5 एग्जाम्पल लिखा है और इन 5 एग्जाम्पल को हम लोग 1 बाय 1 समझने का प्रयास करते हैं, जिससे कहीं न कहीं जो लिखा गया हमारा वाक्य है इसको अप्लाई हो सके।
तो ये है, गौर कीजिए, ये आपका पहला हमारा क्या आ रहा है, हैज हैव V3, ये सारा सारा हमारा प्रेजेंट में है, हैज हैव V3 प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हैव यू सीन ये भी हमारा क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हैव प्लस टाउट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हैव प्लस सीन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हैव प्लस डन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इन सारे ही वाक्यों में कहीं ना कहीं हमारा सब्जेक्ट हैज हैव V3, सब्जेक्ट हैज या फिर हैव प्लस V3 का प्रयोग हमारा हुआ है, सब्जेक्ट हैज हैव V3 मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो ये सारे के सारे हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, लेकिन ये है क्या, ये पास्ट और प्रेजेंट का क्या है, मिश्रण है। हम जितना भी वाक्य लिखे हैं इन पांचों वाक्यों को थोड़ा सा हम टेंस समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे लिखा गया वाक्य हमारा पास्ट और प्रेजेंट का मिश्रण है, और ये जो काम होता है बेसिकली कहाँ होता है, पास्ट टेंस में होता है, भूतकाल में होता है। अब जो भूतकाल में काम होगा या तो नजदीक में हो, हाल में हो, अभी अभी कुछ देर पहले हुआ हो, या कुछ दिन पहले हुआ हो, या इतना दिन पहले हुआ हो कि इसका कोई भी लेखा जोखा ना हो। फॉर एग्जाम्पल क्या कह रहा है, आई हैव ईटन फूड, मैंने खाना खा लिया है। अगर हम ये बोलते हैं कि मैंने खाना खा लिया है, इसका मतलब है कि अब हम, कोई हमसे पूछ रहा है तो हम उसको क्या बोले, मैंने खाना खा लिया है, अब हम नहीं खाएंगे, या मेरा चिंता मत करो। तो मैंने खाना खा लिया है, कहीं ना कहीं ये काम क्या हुआ, पास्ट में हुआ हो, आधा घंटा पहले हुआ हो, या फिर 1 घंटा पहले हुआ हो, समझे। घर में लोग पूछता है खाना खाओगे, तो हम उसको रिप्लाई देते हैं, आंसर देते हैं कि मैंने खाना खा लिया है। तो ये काम हुआ क्या चीज, खाना खाने वाला काम अभी से कुछ देर पहले हुआ हो, या तो वो आधा घंटा पहले हो, या मात्र 2 मिनट पहले हुआ हो, या फिर 2 घंटा पहले हुआ हो, लेकिन ये काम कब हुआ है, पास्ट में हुआ है। लेकिन लिख क्या है, सब्जेक्ट हैज हैव V3, ये प्रयोग किया गया सब्जेक्ट हैज हैव V3, जो ये बात को मान रहा है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, लेकिन काम कब हुआ, पास्ट में हुआ। और पास्ट में क्या चीज, थोड़ा देर पहले, ऐसा नहीं 2 दिन हो गया हो, थोड़ा देर पहले 10 मिनट 5 मिनट, समझे। नेक्स्ट एग्जांपल क्या आ रहा है कि हैव यू सीन माय ब्रदर, क्या आप मेरे भाई को देखे हो। अब ये गौर कीजिए, अगर हमसे कोई पूछ रहा है कि क्या आप मेरे भैया को देखे हो, या फिर हम किसी से पूछ रहे हैं कि क्या तुम मेरे भाई को देखे हो, इसका मतलब हम भाई को 2 घंटा 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटा से खोज रहे होंगे, अभी तक घर नहीं लौटा है। तो हम किसी से पूछते हैं क्या तुम मेरे भाई को देखे हो, इसका मतलब यह नहीं कि ये काम 5 दिन पहले हुआ है, यह हो भी सकता है, या फिर सुबह से तक खेल के लौटा नहीं है, शाम हो गया है, यानी ये भी काम क्या है, पास्ट में हुआ हो। हम जब किसी से पूछ रहे हैं, जिस टाइम पूछ रहे हैं, अगर हम अपने किसी इंसान से पूछ रहे हैं 4 बजे कि क्या तुम मेरे भाई को देखे, उसका मतलब वो 3 बजे से 2 बजे से 1 बजे से 12 बजे से 11 बजे से 10 बजे से घर से बाहर निकला है, अभी लौट कर नहीं आया है, तो हम पूछते हैं। यानी ये भी काम क्या हुआ, हमारा पास्ट में हुआ है, लेकिन पास्ट में क्या हुआ, ये कुछ देर पहले हुआ हो, समझे, 4-5 घंटा पहले हुआ है, तो काम हमारा हुआ पास्ट में, लेकिन संबंध कहाँ जा रहा है, हमारा संबंध आ रहा है प्रेजेंट से, क्या तुम मेरे भाई को देखे हो, ऐसा। आई हैव टाउट यू प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, मैंने आप लोग को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाया है। अब गौर कीजिए, सब्जेक्ट हैज हैव V3, मैंने आप लोगों को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाया है। अब ये हम अगर इसे आपको समझाते हैं तो गौर कीजिए, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आज से हम 1 दिन पहले पढ़ाए होंगे, 2 दिन पहले पढ़ाए, 3 दिन पहले पढ़ाए, या 4 दिन पहले पढ़ाए, या 5 दिन पहले पढ़ाए। ये काम कब हुआ, हमारा पास्ट में हुआ है। अभी हम पढ़ रहे हैं कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यहाँ कहा क्या रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, मैंने ये काम किया है, लेकिन हाँ काम हुआ कब, पास्ट में हुआ है। और क्या चीज, क्या ये काम हाल में हुआ है, नजदीक में हुआ है, अभी अभी कुछ देर पहले हुआ है, नहीं, क्योंकि लगभग 2 दिन 3 दिन हो गया है। कुछ दिन पहले हुआ है, हाँ ये काम क्या हुआ है, कुछ दिन पहले हुआ है। अभी मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसके पीछे वाला वीडियो भी आपका क्या था, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उसके पीछे का वीडियो आपका था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, उसके पीछे का एक और वीडियो, यानी कि अभी से चौथा पीछे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। यानी ये जो काम हमारा हुआ है ये 4 दिन पहले हुआ है, कहना क्या चाह रहा है, कुछ दिन पहले। तो टेंस हमारा भले ही है प्रेजेंट परफेक्ट में, लेकिन ये काम कब हुआ है, पास्ट में। तो वही तो कह रहा है कि यह टेंस क्या है, पास्ट और प्रेजेंट का क्या है, मिश्रण है, जो बेसिकली काम कब होता है, भूतकाल में होता है। तो ये काम आपका हुआ है भूतकाल में, लेकिन लिखा गया वाक्य का संबंध किससे है, हमारा प्रेजेंट से है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग हम सिर्फ प्रेजेंट के साथ साथ कहीं ना कहीं वैसे काम के लिए करते हैं जो पास्ट में घटित हुआ हो। नेक्स्ट एग्जांपल, अगर आपको बोल रहे कि मैंने बाहुबली मूवी देखी है, आई हैव सीन
बाहुबली मूवी, आई हैव वॉच्ड बाहुबली मूवी। अगर हम यहाँ पर बोल रहे हैं बाहुबली मूवी की बात कर रहे हैं, तो हम जानते हैं बाहुबली मूवी हमारा 2015 में आया था, 14 में आया हो या फिर 16 में आया हो या 17 में आया हो। यानी कि हम ये मूवी जो देखे हैं 17 में देखे हैं, या फिर 16 में देखे हैं, या फिर 15 में देखे हैं। यानी अभी चल रहा 25, आज से 10 साल पहले, 9 साल पहले। ये काम हम कब किए हैं? मूवी देखने का काम किए हैं आज से 8, 9, 10 साल पहले। ये काम हमारा हुआ पास्ट में, लेकिन संबंध कहाँ आ रहा है? प्रेजेंट से। कैसे? क्योंकि हमारा सब्जेक्ट हैज, हैव, भी, थ्री का प्रयोग हो रहा है, समझे ना? तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग भले ही हम प्रेजेंट में करते हैं, लेकिन इस टेंस का आशय कहीं ना कहीं वैसे वाक्यों के लिए करते हैं जो बेसिकली हमारा पास्ट में होता है, समझे? एक एग्जांपल लेते हैं। कह रहा है द स्टूडेंट्स हैव डन समर वेकेशन होमवर्क, कि विद्यार्थियों ने समर वेकेशन में जो टास्क मिला था वो टास्क कंप्लीट कर लिया है। अब ये गौर कीजिए, हम जब ये बात बोल रहे हैं कि बच्चों ने समर वेकेशन होमवर्क कंप्लीट कर लिया है, तो कहीं ना कहीं ये काम 12 दिन पहले, 20 दिन पहले, 1 महीना पहले, किसी किसी स्कूल में 20 दिन का छुट्टी होता है, किसी किसी में 1.5 महीना। तो बच्चे अगर बोल रहे हैं कि मैंने अपना समर वेकेशन होमवर्क कंप्लीट कर लिया है, यानी ये काम कर लिया है, 2 दिन पहले भी हो सकता है, 10 दिन पहले भी हो सकता है, 20 दिन पहले भी हो सकता है, 30 दिन पहले हो सकता है। यानी ये काम कब हुआ है? टास्क बनाने का काम हुआ है पास्ट में। लेकिन संबंध क्या है? जो बोलते हैं हम लोग कि बच्चों ने टास्क बना लिया है, मैंने बाहुबली मूवी देखी है, मैंने आप लोग को प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा दिया है, या फिर क्या तुम लोग, क्या आप मेरे भाई को देखे हो, या फिर आई हैव ईटन फूड, मैंने खाना खा लिया है। हम जब भी वाक्य में है जोड़ते हैं, वो काम आपका होता है कहाँ? पास्ट में। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग बेसिकली हम चुका हूं, चुकी हूं, चुके हैं, या फिर ऐसे करते हैं, वह गया है, वह पढ़ाया है, आशय जाता है प्रेजेंट का, लेकिन वो सारा का सारा काम होता है क्या? सारा का सारा काम होता है पास्ट में। सो all the present perfect tense activities have completed in the past but is related in the present। सारे काम हमारे होते हैं पास्ट में, लेकिन संबंध कहाँ आता है? प्रेजेंट से। तो ये आपका क्या था? फर्स्ट टॉपिक था। अब नेक्स्ट समझते हैं क्या कह रहा है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग ऐसे कार्य व्यापार के लिए भी होता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग ऐसे कार्य व्यापार के लिए भी होता है जो भूतकाल में आरंभ हुआ हो। क्या कह रहा है? यानी कि पास्ट में काम शुरू हुआ हो और वर्तमान में क्या है? जारी हो। यानी कोई भी एक्शन, कोई भी एक्टिविटी, कोई भी कार्यकलाप, जो काम कब शुरू हुआ है? पास्ट में, और अभी भी चल रहा है। ये क्या कहना चाह रहा था कि पास्ट टाइम शुरू हुआ, पास्ट टाइम खत्म। मैंने बाहुबली मूवी देखी, अभी नहीं देख रहे हैं, वो देख के खत्म हो गया। या फिर बच्चे टास्क बना लिए हैं, अभी नहीं बना रहे हैं, वो टास्क बन चुका है। मैंने खाना खा लिया है, मतलब वो काम हो चुका है, नहीं कि खा रहे हैं, ऐसा भी नहीं आ रहा है। तो कोई भी काम जो पास्ट में शुरू हुआ, पास्ट में खत्म, तो उसके लिए प्रयोग करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और साथ ही साथ इस टेंस का प्रयोग वैसे काम के लिए भी करते हैं जो पास्ट में शुरू हुआ और अभी तक चल रहा, कंटिन्यू है। तो क्या कह रहा है? तो इस प्रकार के भाव के लिए साथ में क्या आना चाहिए? सिंस और फॉर का प्रयोग भी आता है। अब देखिए, अगर आपको हम बोल रहे हैं कि हम 3 दिन से खुश हैं, हम 4 दिन से बीमार, एग्जाम्पल लेते हैं। अगर हम बोल रहे हैं यू हैव बीन क्लास फॉर 7 डेज, एक ये लिख रहे हैं, या फिर एक आगे लिखते हैं आई हैव बीन ill since फ्राइडे, या फिर माई फ्रेंड हैज बीन
suffering from fever for 3 एग्जाम्पल लिखा गया है और हम तीनों का ही थोड़ा सा लिटरली मीनिंग समझने प्रयास करते हैं। पहला क्या कह रहा है, यू हैव बीन एब्सेंट फ्रॉम क्लास, तुम क्लास से अनुपस्थित रहे हो। गौर कीजिए, तुम क्लास से अनुपस्थित रहे हो कब से, 7 दिन से, यानी अभी तक तुम अनुपस्थित हैं। या फिर आई हैव बीन इल सिंस फ्राइडे, हम फ्राइडे शुक्रवार से हम बीमार हैं। अगर हम ये बोल रहे हैं कि हम शुक्रवार से बीमार हैं, हम किसी को बोलते हैं क्या कोचिंग क्यों नहीं आ रहे, हम 3 दिन से बीमार हैं, तो हम 3 दिन से बीमार हैं, हम शुक्रवार से बीमार हैं, यानी हम बीमार पड़े थे कब, शुक्रवार। आज क्या हो गया, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, यानी कि 5 दिन से हम बीमार हैं। यानी हम बीमार पड़े थे आज से 4 दिन पहले, उस समय से बीमार होते 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 अभी तक हम बीमार ही हैं। तो कोई भी काम जो बेसिकली शुरू कब हुआ, भूतकाल में, और चल रहा है कब तक, वर्तमान तक जारी है, वैसे वाक्यों के लिए लोग क्या करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं और इनके साथ में सिंस या फॉर। यहाँ पर फॉर आया है, सिंस आया है और कहीं ना कहीं यहाँ पर फॉर आया है। मेरा दोस्त 3 दिन से बुखार से पीड़ित है, यानी कि बुखार कब हुआ था, 3 दिन पहले हुआ था। या तो आपका वो संडे हो तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, ऐसा करना चाह रहे हैं। तो बेसिकली हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में 2 चीज सीखे हैं। एक तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वैसे कार्य व्यापार के लिए करते हैं जो कंप्लीटली खत्म हो गया, जो प्रीवियस वीडियो पढ़े थे। आज का वीडियो हमारा ये कहना चाह रहा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग भले ही हम वैसे वाक्यों के लिए करते हैं जो खत्म हो गया, लेकिन वो खत्म कब होता है, पास्ट में, लेकिन पढ़ते कहाँ हैं, प्रेजेंट में। और तो शुरुआत भले ही प्रेजेंट में हुआ हो, लेकिन अभी तक हमारा प्रेजेंट में शुरुआत हमारा भले ही पास्ट में हुआ हो, लेकिन उसका कंटिन्यू प्रेजेंट तक है। वैसे भी वाक्यों के लिए, क्लास के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। तो ये जो आपके हो गए कहीं ना कहीं हल्का सा एडवांस लेवल का हो गया। अगर आप समझ सको तो समझ सकते हो, क्योंकि इसी से हमारा जो कमर्शियल लेवल का जो हमारा कुछ एग्जाम्स होते हैं उनमें प्रश्न आते हैं। आई होप सभी लोग को सुनाया होगा। तो आज के लिए ये वीडियो इतना ही है। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दिस इज मोहन, थैंक यू।